आजकल संबंध जितनी जल्दी बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। और अगर वे साथ भी हैं तो एक विषाद, पछतावे और पीड़ा से गुजरते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो किसी से संबंधित होने से पहले संबंध को ज़रा परख लें, वरना संबंध इतने जहरीले हो जाते हैं कि ना तो आप उन्हें निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। एक सवाल मेरे भीतर अक्सर उठता रहता है कि क्यों ना हम सीख पाएं कि बिना चोट लगे कोई बात हमें समझ में आ जाए। क्यों हम बिना चोट खाए नहीं सीखते? शायद सीख नहीं सकते। इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि ज़्यादातर हम रिश्ते अपनी पसंद को ध्यान में रखकर बनाते हैं, परख कर नहीं बनाते। क्योंकि पसंद और परख में बहुत अंतर होता है। हम ज़रा फिल्मी दुनिया से बाहर आकर, यथार्थ के धरातल पर आकर संबंध अगर बनाते हैं तो उनमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है, पर ये गलती हम सब करते हैं। पर अब ये नहीं करना है। तो आज का विषय मैंने इसी को लेकर चुना है कि संबंध बनाए जाने से पहले खुद से और सामने वाले से पूछे जाने वाले कौन कौन से वो सवाल हैं जो ज़रूरी हैं पूछने। तो किसी से संबंध बनाने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है, फिर दूसरे से भी पूछना है। वास्तव में आप दूसरे से सवाल पूछ ही तभी पाते हैं जब आप 10 बार पहले अपने आप से पूछ चुके होते हैं। थोड़ा अजीब लग सकता है ये, पर आत्मावलोकन आपको गलत संबंधों की पीड़ा और कष्ट से बचा सकता है। तो आप एक इंसानी संबंध बनाने जा रहे हैं, किसी से रिश्ता बनाने जा रहे हैं, चाहे वो महिला का हो, पुरुष का हो, लड़के का हो, लड़की का हो, या किसी भी तरह का यारी दोस्ती का, किसी भी तरह का कोई संबंध हो। क्योंकि आप एक इंसान हैं तो एक इंसान से ही रिश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि उसको क्या इंसान पसंद हैं। जी हाँ, प्रश्न बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, फिर भी पूछिए। अगर वो कहे है पसंद, फिर पूछिए कि आपको किस किस्म के इंसान पसंद हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी ने कहा है कि जिसे भी देखना उसे कई बार देखना, क्योंकि हर आदमी में छिपे होते हैं 10-20 आदमी। तो वहीं से आपको उसके बारे में पता चलना शुरू होगा जब आप पूछेंगे सवाल। क्योंकि हमारा मन जब जिज्ञासा करता है, सवाल पूछता है, तो सवाल करने वाले के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और जवाब देने वाले के बारे में भी बहुत कुछ है जो आप जान जाते हैं कि इसका मन कैसा है। क्योंकि जनरली जिसे सही और सच्चे लोग पसंद नहीं होते ना, नार्सिसिज्म में उसे रेड फ्लैग का साइन समझिए आप, यही कहते हैं उसको। एक तरह से ये एक साइकोपैथ होते हैं। तो क्या आप दूसरे को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, ये ज़रा जांचिए। या बिना अवसर दिए मन ही मन मैं ही ठीक हूँ ये निष्कर्ष निकाल कर बैठ जाते हैं। क्या आप सोचते हैं दूसरा भी अपनी जगह ठीक हो सकता है? आप अपने मन में थोड़ी भी ये गुंजाइश रखते हैं या नहीं? पहले ये अवलोकन आप अपने भीतर करिए। जब भी किसी से रिश्ता बनाएं तभी आप दूसरों को भी समझ पाएंगे कि कोई आपसे संबंध रखने के काबिल है या नहीं। तो याद रखिए, बात करने में मौज उन्हीं के पास बैठ के आती है जिनका सर सच्चाई के सामने से उठता नहीं और झूठ और गलत के सामने झुकता नहीं। वो मौज या मज़ा नहीं है तो संबंध फिर एक सज़ा बन जाता है। तो अगली बात जो ध्यान में रखनी है कि आप ये देखिए कि आप अपनी गलती कितनी जल्दी मान लेते हैं। अगर आप अपनी गलती जल्दी ही मान लेते हैं तो आप दूसरे को भी परख पाएंगे ना। अगर
वो अपनी गलती नहीं मानता तो समझ जाइए ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है, यानी एक हठी और एक ज़िद्दी इंसान है। इससे बचिए। एक और बात देखने वाली होती है कि किसी की मदद या सहानुभूति देने के लिए उसमें कोई संज्ञात्मक क्षमता है कि नहीं है। अगर है तो दूसरे में वो दिख जाती है, तो वो आपके लिए मददगार साबित होगा या नहीं, ये आप ये देख के ही पाएंगे कि उसमें कुछ इस तरह की एबिलिटी है या नहीं। ये जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है। आगे ध्यान रखिए कि सामने वाले में आपको देखना है, परखना है कि क्या वो अपनी इच्छाएं आपके माध्यम से पूरी करना चाहता है। जो जो भी उसने सपने पाल रखे हैं, जो जो भी उसने अपने एम्स बना रखे हैं, उसमें आपको माध्यम तो नहीं बना रहा। अगर वो आपको माध्यम बना के, आपको मैनिपुलेट करके आपसे रिश्ता बनाना चाह रहा है और इच्छाएं उसने अपनी खुद की पूरी करनी है, तो बचिए ऐसे लोगों से। दूसरी बात एक और है कि जो व्यक्ति ये बात बार बार कहता हो कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, और ये बात दिन में आपको कई बार सुनाता हो, दोहराता हो आपके सामने, तो आप उससे सतर्क हो जाइए। ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। और अपना भी अवलोकन करिए कि कहीं आप भी इस बात को दूसरे के सामने दोहराते तो नहीं हैं। दो धारी तलवार रखनी पड़ेगी। आपको उधर भी ध्यान देना है जिधर से संबंध बना रहे हैं, और जो संबंध बनाने जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे का झूठ या चोरी पकड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसने बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है और आप पकड़ लेते हैं उसको। तो आप ये देखिए कि वो अपना झूठ या चोरी पकड़े जाने पर उसे गुस्सा आता है, बिल्कुल क्रोधित हो जाता है वो, या आप क्षमा मांग लेता है आपसे, या हंस के स्वीकार कर लेता है उसको। अगर आप उसमें ऐसा नहीं कुछ पाते तो बचिए उससे। अगली बात है कि आपके द्वारा की गई कोई प्लानिंग सामने वाले को कैसी लगती है। वो उसमें कुछ मैनिपुलेट करता है और उसमें ज़बरदस्ती कुछ फेरबदल करके आपको इन्फीरियर महसूस कराना चाहता है, ये देख लें। अगर लगे कि ये चालाकी से आपकी सारी योजना पर पानी फेर रहा है तो प्लीज़ उससे बचिए। दूसरा, आप दूसरे को शांति से कितनी देर सुन सकते हैं। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप किसी के साथ बैठे हैं, आप उसकी बात को कितनी देर तक शांति से बैठकर सुन सकते हैं। या आप खुद किसी के सामने कितनी देर चुपचाप बैठ सकते हैं और दूसरे की बात को ध्यान से सुन सकते हैं। जो अपने साथ 10-20 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता, वो आपके लिए तो बस अशांति का कारण ही बनेगा। और फिर ये भी परखिए कि उसे ब्लेम करना ज़्यादा अच्छा लगता है या खुद में सुधार करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लेमिंग करना आत्ममुग्ध व्यक्तियों का उन्हें एक नशा होता है इसका। अपनी जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, दूसरे को ब्लेम करना है हर गलत बात के लिए। तो ध्यान रखना है इस बात का। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि क्या सामने वाला आपके सामने बिना कुछ छुपाए एफर्टलेसली बिल्कुल आ सकता है, या देखें कि वो एक तैयारी के साथ आता है कि आपके सामने आपको इंतज़ार कराता है। उस वक्त आप थोड़ा सतर्क रहें कि इस इंतज़ार को प्रेम का आकर्षण समझने से बच जाएं। ये आपको फंसाने का इंतज़ाम हो रहा है, जिसे अपनी असलियत छुपाने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ रहे हैं। सोचिए, क्या वो संबंधित होने के लायक भी है? बिल्कुल भी नहीं है।
बचें उससे। पूछिएगा उससे, जब वो कहे मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं टॉपर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इन सब से बिल्कुल भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। बल्कि तभी आप उससे काउंटर क्वेश्चन पूछिए कि आपने अपने सिलेबस के अलावा और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। इतना साहित्य है, इतने विचारक हैं, फिलोसफर हुए हैं, इतने ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है उनसे? पूछिए, बताइए उसको। कोई 2-3 विचारकों के नाम उससे कहे कि बताओ, पूछो उससे, तो देखें क्या कहता है। जिन लोगों ने गरिमापूर्ण जीवन जिया, उनसे क्या सीखा उसने आज तक? उनकी सीखों को अपने जीवन में उसने कितना महत्व दिया है अब तक? ये बहुत मूलभूत प्रश्न होते हैं, लेकिन संबंध बनाने की जल्दी में हम ये जांच और परख करना बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर उसका जवाब ना है, या वो इसमें भी मैनिपुलेशन लगा रहा है, तो वो सिर्फ भाड़े का टट्टू है और ये किसी काम का नहीं है। ये जांचना परखना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला सच्चाई और ईमानदारी को कितना महत्व देता है, क्योंकि ज़्यादातर आत्ममुग्ध लोग अपने झूठ और छल कपट को उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं जितने आप रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी को समझते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन अगर अब रिश्ता बन ही गया है किन्हीं कारणों से, अगर हम फंस ही गए हैं, तो बस अब एक ही रिश्ता, एक ही संबंध बचता है जो कि सारे बंधनों की काट है, और वो है आत्म अवलोकन द्वारा आत्मज्ञान। अब आपको देखना होगा कि आप खुद से ज़्यादा या अपने पार्टनर से ज़्यादा सच्चाई को, अपने संबंध से ज़्यादा अपने ऊंचे काम या ऊंचे लक्ष्यों को महत्व देते हो। अगर नहीं देते तो पहली प्राथमिकता दीजिए सच्चाई को और ईमानदारी को। अपने जीवन के भ्रमों से बाहर आने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। इसके अलावा आपके पास कोई बाध्यता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उन रिश्तों को ढोएं। ये आए हैं जीवन में, इन्होंने जो अपना काम करना था किया, अब ये जाएं या पड़े रहें, अब इन्हें जीवन में महत्व नहीं देना है। अब आप अपनी चेतना के स्तर को एलिवेट करिए। आपने सुना होगा, हमारे बड़े कहा करते थे कि रिश्ता बराबर वाले में बने तो ही निभ सकता है। अब ये बात कितनी प्रासंगिक है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है वो चेतना के स्तर को ध्यान में रखकर बोली गई बात होगी। अगर हमारी अपनी चेतना का स्तर ऊंचा व उठा हुआ होगा तो संबंध भी उसी स्तर के बनेंगे ना। इसलिए किसी से भी रिश्ता बनाने से पहले ना सुंदरता देखिए, ना पैसा देखिए, ना रुतबा देखिए, बस उसकी चेतना का स्तर देखिए। तब रिश्ते सुंदर बनते हैं, और वही रिश्ते आपकी आज़ादी में फिर सहायक होते हैं, और वही आपको फिर ऊंचा उठाते हैं। और बात किसी ऊंचाई या ऊंचा होने की नहीं होती, बस दिल कुछ ऐसा हो जाता है कि निचाई पसंद नहीं आती हमें। निचाई में जीने वाले लोग, ग्लास के अंदर जीने वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो सागर सरदर्द ही रहेगा ना। उन्हें अपना सरदर्द मत बनाइए, आप सागर हो जाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ऊपर काम करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। धन्यवाद।